सुबह 5 बजे जल्दी क्यों उठे, इस बारे में हम बहुत ही गंभीर तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर अंत तक जरूर से बने रहिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम में से मैक्सिमम लोग सुबह बार बार अलार्म का बटन दबाकर खर्राटे मार रहे होते हैं, उसी वक्त वर्ल्ड क्लासेस लीडर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर एंड एथलेटिक्स सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड को, अपने हार्ट को और अपने सोल को और अपने हेल्थ को डायरेक्टली इम्प्रूव करते रहते हैं। इन फेमस पर्सनैलिटी में शामिल हैं बिलियनियर नवीन जैन, फेमस एक्टर अक्षय कुमार, ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी, एप्पल के एक्स सीईओ टिम कुक और बहुत सारे लोग हैं। तो आज हम 4 गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो रोबिन शर्मा अपनी बुक में द 5 AM क्लब में बताए हैं। तो आप रेडी हो जाइए। द 5 AM क्लब का मेंबर बनने के लिए पहला रूल कहता है 20-20-20 का फॉर्मूला यूज़ करें। अब सबसे पहला सवाल वो ये आता है कि अगर हम 5 बजे उठ भी गए तो हमें इतनी सुबह उठकर करना क्या है। तो हमें 5 बजे से 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन को फॉलो करना है, जिसे रोबिन शर्मा जी ने विक्ट्री ओवर बोला है। इस विक्ट्री ओवर को हमें 2020 के 3 पार्ट में तोड़ना है। पहले 20 मिनट में यानी 5 बजे से 5:20 तक हमें मूव करना है, यानी एक्सरसाइज करनी है, यानी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें हमें पसीना आ रहा हो। अब हम ये इसलिए कर रहे हैं, अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, और यह रिसर्च में भी प्रूफ हो चुकी है कि BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ ही हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन के प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है। यानी 5:20 तक जब हमारे कॉम्पिटिटर सो रहे होंगे तब तक हम अपने माइंड में एक नया न्यूरो कनेक्शन बना चुके होंगे, जिससे हमें एक नया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। हमें दूसरे 20 मिनट में यानी 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी हम बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी लाइफ की बिगिनर पिक्चर को एनालाइज करते हैं। ये एनालाइज करते हैं कि क्या हर रोज़ हम जो एक्शन ले रहे हैं वो हमारे और हमारे बिगिनर गोल्स तक मिलवाएंगे ही या नहीं, या फिर गधों की तरह हम रैट रेस का हिस्सा नहीं बन रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे अनलेसेस एक्शंस लिए जा रहे हैं। इस समय हमें रोबिन शर्मा हमें सजेस्ट करते हैं कि हम एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं और हमारे साथ में हमें उस दिन क्या अचीव करना है। इस वक्त हमें मेडिटेट और प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब हम इसे अपने लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें दिन भर में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और सिर्फ उन इम्पोर्टेंट कामों का फोकस कर सकते हैं जो हमें बिगिनर गोल्स के साथ अचीव करते हैं। तीसरे 20 मिनट में यानी 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है, यानी हमें अपने फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं और महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर हम ये 20-20-20 फार्मूला हर रोज़ 1 साल तक अप्लाई करते हैं तो हम 122 घंटा के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे। 122 घंटा अपने लोगों को एनालाइज कर चुके होंगे और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और 122 घंटा का टॉप क्वालिटी का नॉलेजेबल कंटेंट गेन कर चुके होंगे। अब मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ बिलियनियर्स का ये जो रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन हम एक फेमस पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा जिसका नाम नवीन जैन। अब हम इन्हें इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि पहला तो ये इंडियन है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद वो बिलियनियर बने, और दूसरी बात
जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिलियनियर बनने के बावजूद अपनी काफ़ी टाइम क्लैरिटी और गरीब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में गुजारते हैं। दूसरा पॉइंट है इलाइट परफॉर्मेंस की ट्विंस साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इलाइट परफॉर्मेंस की ट्विंस साइकिल होती है। अब हम में से बचपन में ये बताया गया है कि ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स करने के लिए हमें ज़्यादा ओवर तक काम करना पड़ेगा, लेकिन रॉबिन शर्मा अपने बुक में बोलते हैं कि अगर हम एक्चुअल में टॉप परफॉर्मर को देखें तो उनका वर्क और रेस्ट रूटीन एकदम बैलेंस होता है। हमारी ग्रोथ सिर्फ तभी नहीं हो रही होती जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी हो रही होती है जब हम रेस्ट या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और ये फार्मिंग और में भी सही है। अगर हम एक किसान से पूछे तो वह हमें बताएंगे कि एक सीजन ऐसा होता है जब उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बीज डालने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद एक इनएक्टिव फेज आता है यानी रेस्ट फेज आता है, जहाँ पर उस किसान की मेहनत काफ़ी कम हो जाती है। बाहर से लोगों को लग सकता है कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि इसी वक्त काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है, जबकि इस वक्त सेल रेस्ट कर रही होती है और अपने न्यूट्रिएंट को रिस्टोर कर रही होती है। और यही रेस्ट फेज डिसाइड करता है कि फसल कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। हम में से कई लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा नहीं मानते और जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमें गिल्ट महसूस होता है, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें सिर्फ काम ही नहीं करना बल्कि रेस्ट भी लेनी है, तब ही हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे। इसके लिए हमें स्लीप की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि स्लीप एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है जो हमें बता सकता है कि हम कितने साल तक जिएंगे। इसलिए हमें सोने से 1 घंटा पहले एक स्पेशल रूटीन को फॉलो करना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हमारे कॉल फोन्स, लैपटॉप, टेलीविज़न सब ब्लू लाइट एमिट करते हैं जो हमारे मेलेटोनिन लेवल को कम कर देते हैं, जिससे हमारे नींद की क्वालिटी सफ़र करती है। मेलेटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आती है। इसलिए सोने से पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद कर दे या फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करनी चाहिए या बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर एक हॉट बाथ लेके रेस्ट करनी चाहिए। तीसरा टिप्स में यह कॉन्सेप्ट कहता है वो फील होने के लिए, रियली हैप्पी होने के लिए हमें 4 इम्पोर्टेंट चीज़ों में अच्छा होना चाहिए। अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है और इन्हें ऑथर ने 4 इंटीरियर एम्पायर्स का नाम दिया है। पहला माइंड सेट, दूसरा हार्ट सेट, तीसरा हेल्थ सेट, चौथा साउल सेट। पहला, आजकल हमें हर मोटिवेशनल स्पीकर अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटजी बताते हैं, लेकिन माइंड से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट हमें सिर्फ 25% हैप्पीनेस दे सकती है। उसके अलावा हमें अपने हार्ट सेट को भी इम्प्रूव करना है। दूसरा, हमारा हार्ट सेट हमारे इमोशनल लाइफ से कॉन्सेंट है। अगर हमारा सिर्फ माइंडसेट ही इम्प्रूव है तभी हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अगर हमारा इमोशनल लाइफ यानी हमारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट, यानी हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बाकी सारी चीज़ अनलेसेस है। अगर हमें अपने मरने के बाद एक लेगेसी छोड़कर जाना है तो हमें ज़्यादा साल एक अच्छी हेल्थ के साथ जीना पड़ेगा। एक बार एक बिलियनियर ने मजाक में कहा था, तुम एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे अगर तुम मरे हुए हो। अगर एक इलाइट परफॉर्मर इस सीक्रेट को जानता है और इसलिए वो हर रोज़ अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालता है, जबकि एक एवरेज इंसान सोचता है एक्सरसाइज उसका टाइम वेस्ट करेगी। अब इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारे लिए एक लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं, वो है साउल सेट।
हर रोज़ हम अपने लाइफ में इतनी बिजी रहते हैं कि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ही भागते रहते हैं। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें हर रोज़ सुबह में फोकस करना चाहिए कि हम हैं कौन। कई लोग स्पिरिचुअल पार्ट को मेडिटेशन में इम्प्रूव करते हैं, कई इसे प्रेयर का नाम देते हैं, लेकिन खुद को अपने मेकर के साथ कनेक्ट करके हम इसे स्पिरिचुअल पार्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। चौथा फेज में रोबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनने के लिए, एक हैबिट बनने के लिए, यानी अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 66 दिन लगते हैं, जो लगभग 9 सप्ताह के बराबर है। एक हैबिट अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज डिस्ट्रक्शन फेज। पहले 3 सप्ताहों में हमें अपनी पुरानी हैबिट्स को ख़त्म करते हैं और न्यू हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और ये 3 स्टेजों में डिफ़िकल्ट होता है। ये 3 स्टेज को पार करने के लिए हमें अपने विल पावर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम इन स्टेज को पार कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज इंस्टॉलेशन फेज। ये फेज भी 22 दिन तक यानी 3 हफ्तों का स्टेज है, यानी 22 दिन का स्टेज है, जहाँ पर हम अपने अजीब फील करने लगेंगे। ये हम खुद से भी पूछ सकते हैं कि हम आखिर ये कर क्यों रहे हैं, ये हैबिट्स यूज़फुल है भी या नहीं। हमें ये क्वेश्चन करने का मन करता है, लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं करना है, बस कंटिन्यू रखना है। और फिर लास्ट स्टेज आता है, थर्ड स्टेज इंटेलिजेंट फेज। इस स्टेज में लास्ट 3 हफ्ते हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं, और जैसे हम 66 दिन कंप्लीट कर लेते हैं, हमें हर चीज़ आसान लगने लग जाता है। अब सुबह उठने के लिए हमें कोई विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कि कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमारा ब्रेन हमें सुबह 5 बजे बिना अलार्म क्लॉक के ही उठा देगा, और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि यार बाकी लोग इतने देर तक क्यों सोते हैं, और हम इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे। अब हम ये 3 स्टेज पार कर लेते हैं तो हम ही 5 AM क्लॉक के मेंबर बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, जिसे आप सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।